हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक अगले सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जी बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम इस सीरीज में एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम अपना वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रण फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यह हम बात करने वाले हैं टाइप 2। पिछली वीडियो में हमने कुछ किए थे साधारण प्रश्न, अब यहाँ पे हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्वेश्चंस को इजी लेवल से थोड़े मॉडरेट एंड देन टफ लेवल पे लेते जाएंगे। ठीक है, आइए यहां बात कर रहे हैं जब क्वेश्चन में हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना हो। क्या बच्चों? जब क्वेश्चन में हमें मूलधन यानी पी दिया ही ना हो, फिर उसे ज्ञात करने की समझते हैं एक अच्छे से तरीका। समझते हैं क्वेश्चन को। वह धन ज्ञात कीजिए, धन यानी कि अपना मूलधन, ठीक है, जिस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद 66200 यानी 66,200 रुपए ब्याज मिलेगा। समझते हैं पहला दो चीजें, दिया क्या है और पूछा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कितनी है 10%, देन टाइम कितना है 3 वर्ष यस का। अब समझते हैं ब्याज, सीआई कितनी दे रखी बच्चों में 66200 66,200 रुपए, ये क्या आपने ब्याज। क्वेश्चन में अभी तक क्या था, हमने पी आर टी दे रखा होता और हम सीआई निकालते, बट अब यहाँ पे आर टी दे रखा है और हमें सीआई निकालना है। और हाँ, हमें यहाँ क्वेश्चन करने सारे बिना फॉर्मूले के, थोड़ा देखना ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो रेट है, क्या आपने रेट, हम रेट से पहले एक प्रिंसिपल यानी मूलधन एज्यूम करेंगे, उससे उसका सीआई निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करके हम रेट से वापस से निकाल देंगे इसका। देखते हैं कैसे। पहली बात, रेट कितना है 10%, तो उसे पहले चेंज कीजिए किसमें, इसके अपॉन यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 10/100 कितना आएगा 1/10। ठीक है, लिसन। अब देखिए कि टाइम कितना है 3 साल, कितना है 3 साल, तो इस पर गुणा कर दीजिए, पावर चढ़ा दीजिए 3 साल हो 3 पावर, 4 साल हो 4 पावर, 5 हो तो 5, 2 हो तो 2। ठीक है, अब 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000, इसको हम कर लेंगे उल्टा, यानी कि अब जो मेरा पी जो मैंने माना है वो क्या है मेरा 1000, कितना है 1000, मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, पहली बात। ठीक है, समझते आगे। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब जो हमें रेट दे रखी है इसी को सेम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए, सेम चीज, फर्स्ट सेकंड और ना थर्ड। फर्स्ट के लिए 10,000 का 10% अपॉन 100, कटिंग किया, क्या बचा 100 रुपए, नोट किया 100 रुपए 100 रुपए और अपना 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आया, फिर से इसका 10% 3200, कटिंग किया, कितने बचे 10 रुपए 10, और यहाँ पे अपना इसका 2 जा 20, कितने बचे 10, फिर से 10% क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, कटिंग किया, कितना बचा 1, जोड़ देंगे 100 100 100 300 अपना प्लस 30 और प्लस 1 दैट इज 331। ये क्या बच्चों आ गया, ये आ गया अपना सीआई, किसके अकॉर्डिंग, अपने जो हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करते हैं, इसको और इसको करते हैं कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर यानी कंपैरिजन करेंगे दोनों का। देखते हैं अपना कितना है 66200, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा कितना आया 331, तो पहले ये चेक करेंगे कि ये इसका कितना गुना है। ठीक है, आइए तो 331 इक्वल 66200। ठीक है, समझते हैं 331 इक्वल 66200, इसके कटेगा देखते हैं कितनी बार, 331 दूनी 662 200, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है ये बच्चों 200, कितनी आई है 200, एक की वैल्यू कितनी है 200, निकालने कितने की हमें 1000 की, 3 जीरो बढ़ा देंगे इसमें और सेम 3 जीरो यहाँ पे, कितना आसान आ गया अपना 2 और पीछे अपने 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2 लाख रुपए अपना क्या था प्रिंसिपल यानी कि अपना मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा समझने में, समझाने में, और समझते हैं उसको फटाफट से अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में हमें पी दे नहीं रखा, सिंपल से काम क्या करना है, पहले निकलना है रेट, इसको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, इसका कितना आया 1/10। नेक्स्ट जितना टाइम है पावर चढ़ाओ
चढ़ा दिया, जो मेरा अब क्या निकल के आया, मेरा प्रिंसिपल यानी पी। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम लगाते जाओ, 10 तो 10, 20 तो 20, 30 तो 30, उसका फॉर्मूला बना लो अपना और निकालो क्या अपनी सीआई अपने को। अब इस सीआई से क्या कर दो, दे रखी है कंपेयर, क्या कर दो कंपैरिजन, क्या कर दो बच्चों कंपैरिजन यानी तुलना कर दो और चेक करो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, एक की वैल्यू अपनी इतनी आ रही थी। अब जो हमारी प्रिंसिपल निकल के आई थी ये, उसको बना कर दो यहाँ पे 1 into 1000 और 3 जीरो पीछे बढ़ गए, कितना आ गया अपना 2 लाख यानी प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन करने का एक तरीका, जबरदस्त। अब समझते हैं क्या इसके अलावा कोई और तरीका भी है जिससे क्वेश्चन किया जा सके। हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल किस तरीका है बच्चों इसका समझते हैं एक सेकंड टाइप से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, रेशियो मेथड, क्या बोलते हैं रेशियो मेथड, गुड। इसमें क्या करना होता है अपना, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कितना है 10%, दैट इज 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा अब इसमें जो नीचे दे रखा है वो है अपना मूलधन, क्या है मूलधन, 10 मूलधन मानते हैं और इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा 10 + 1 11, वो क्या होगा अपना मिश्र धन, क्या होगा बच्चों मिश्र धन। सामने है 3 साल का, कितना लिखना है उसको 3 बार, 10 11 10 रेशियो 11, क्या कर देंगे तीनों का गुणा यानी मल्टीप्लाई, 10 10 10 कितना आएगा 1000, 11 11 11 कितना आएगा 1331, ये क्या अपना प्रिंसिपल और ये क्या अपना अमाउंट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है सीआई यानी बीच का आपका इंटरेस्ट कितना है 331, ये अपना आया। क्वेश्चन में कितना है 66200, सेम चीज कटेगा इससे, एक की वैल्यू कितनी है बच्चों 200, ठीक है, हमने निकाली वैल्यू 1000 की, कितना आएगा 2 लाख, क्या गया अपना ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। हमने क्वेश्चन में सीखे दो तरीके कि जब हमें मूलधन ना दिया रखा हो तो हमें निकालने का तरीका, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ओके बच्चों समझते हैं इसका एक और जबरदस्त टाइप जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है और बच्चे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पे अच्छे से चीज थोड़ा समझ के काम लेना है। समझते हैं इस क्वेश्चन को करने की कमाल की छोटी सी ट्रिक। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपना कितना हो जाता है 3 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना, तो वही धन उतने ही चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में अपना 9 गुना हो जाएगा। समझते हैं, थोड़ा ध्यान से चाहिए, थोड़ा समझते हो, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है 3 वर्ष में 3 गुना, तो आप कहेंगे सर 9 गुना तो 9 वर्षों में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे समझते हैं चीजें है क्या, देखिए समझते थोड़ा सा रिलेशन चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन अपना है क्या एक्चुअली में, मान लीजिए अपना कोई धन था पी, कोई धन था पहले, ठीक है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष में वो क्या हो गया अपना 3 गुना यानी कि 3p हो गया, क्या हो गया 3 गुना। अब कह रहा है कि वो 9 गुना होने के लिए कितना 9 गुना यानी 9p होने के लिए अब उसको कितना समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी कोई धन 3 वर्ष में अगर अपना 3 गुना हो जाता है तो कितना समय लगेगा कि वो अपना 9 गुना हो जाए, यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम और लगेगा, ये क्वेश्चन में मेनली पूछा है आपसे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन समझने का तरीका और समझते क्वेश्चन करना कैसे फटाफट से। देखिए क्वेश्चन में से है तो काफी लेंदी अगर हमने नॉर्मल सिंपल मेथड से किया तो, लेकिन हम इसको करेंगे छोटे से तरीके से। देखिए क्या करना सिंपल सा, यहां लिखना है जो टाइम है वो t1/t2, ये क्या होगा अपना टाइम का अंतर, और यहाँ जो भी अपना अंतर होगा उसका क्या होगा यहाँ पे n या n12 का स्क्वायर, क्या होगा वर्ग, क्या होगा वर्ग, इसी को ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक है। जो भी अपना टाइम होगा वो अपने क्या होगा यहाँ पे वर्ग, क्या होगा वर्ग। समझते हैं फिर से, जो क्या है 3 साल में कितना हुआ है 3 गुना, कितना हुआ है 3 गुना। अब ये क्या अपना कितने टाइम में अपना क्या हो जाएगा 9 गुना, 9 गुना। वो बस करना इतना है क्या कि देखिए इस पे कितनी पावर चढ़ी है, कितनी पावर, 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो जो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हो स्क्वायर क्यूब जो भी उसका क्या करते हैं इसमें गुणा, 3 दूनी 6, बस हो गया आंसर। बस क्या करना है ये देखना है कि ये इसका कितना, देखिए इस पे जितनी पावर चढ़ेगी उतने ही गुना यहां होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जितने गुना यहां होगा उतनी इसमें पावर चढ़ेगी। समझते एक और फटाफट से क्वेश्चन में, एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो गया। बच्चों 4 वर्ष में कितना हो गया टाइम, 4 वर्ष में कितना हो गया अपना 2 गुना,
कितना हो गया, 2 गुना, 2 गुना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी धनराशि पर उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 16 गुना। तो बस हमें चेक ये करना है कि इसकी कितनी पावर है। 16 को चेंज किए 2 में क्या आएगा अपना, 2 की पावर 4 है ना। तो जो यहाँ पे पावर उसको क्या कर दो यहाँ पे गुणा, 4 चौक 16 भाई आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी टाइप के काफी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने आप से। हम समझते हैं इसके एक दो और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कोई धन राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितने बच्चों, 3 वर्षों में कितना हो जाती है अपनी, 8 गुनी। 3 वर्षों में कितनी होगी अपनी, 8 गुनी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वो कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी अपनी, 16 गुनी। कितनी, 16 गुनी। समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं फटाफट से क्वेश्चन करना कैसे। देखिए यहाँ पे जो पावर होती है वो इसका गुना होता है, या फिर ये कहूं जो यहाँ गुना होता है वो क्या होती है यहाँ पे इसकी पावर। समझते हैं। अच्छा 8 की किसी पावर में 16 तो आता नहीं है, आता है क्या, नहीं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, चीजों को थोड़ा चेंज करके अपने तरीके से। अच्छा देखिए थोड़ा ध्यान से, 16 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर 4। 8 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर 3। ठीक है, इस थोड़ा पीछे आते हैं, 4 वो कितना होगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, अगला क्या आएगा 4। ये हो गया अपना आंसर। सिंपल बात की जाए, यहाँ कितनी हुई बच्चों, 8 गुनी। कितनी हुई है, 8 गुनी। कितने साल में, 3 साल में। तो 8 क्या है, क्यूब किसका है, 2 का, पावर 3। उसी टाइप से 16 किसका क्यूब है, उसको कितनी पावर 4 है, 2 की। सेम चीज, जो पावर 4 वो क्या होगा इसमें, गुणा, यानी 1 चौके 4 मान लो, या 3 में प्लस 1 करके अब ये मान लो। समझ थोड़ा फिर से एक बार, 3 साल में कितनी हुई है, 8 गुनी। कितने साल में क्या हो जाएगी, 16 गुनी। बात आती है सिंपल सी। 8 क्या है, 2 की पावर 3, इससे कितना हुआ इसका डबल, क्या हुआ डबल, यानी पावर में एक बड़ी है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। कितने अंतर है यहाँ पे, 1। तो जो अंतर है वो यहाँ जोड़ दो, एक कितना हो जाएगा अपना 4, यानी 4 साल में ये क्या हो जाएगा अपना 16 गुने। ठीक है, गुड। तो आई थिंक अब कुछ क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जिस बैच में पढ़ रहे हैं इस बैच का नाम है संघर्ष बैच। क्या नाम बच्चों, संघर्ष बैच। इसमें हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे अपनी जॉब, अपनी वैकेंसी को लेने के लिए। ठीक है, आप आपके जो भी मित्र हैं, जो भी इस कंपटीशन लाइन में जुड़े हुए हैं, आप उन तक हमारा चैनल जरूर शेयर करें। नितिन एकेडमी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा आपके इस संघर्ष में, जो कि आपके जॉब के लिए संघर्ष है बेसिकली बात की जाए तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का सेशन ठीक लगा होगा। मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।